खबर पंचकुला से है, जहां पंचकुला में आज हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC मुख्यालय के बाहर अभ्यर्थियों को जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके साथ ही प्रदर्शन में जेजेपी युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग लगातार रास्ते में ही रोक दिया, जिसके साथ उसके बाद मौके में तनावपूर्ण माहौल का बन गया और भारी पुलिस बल और वाटर कैनन का दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किया गया है। HPSC के दफ्तर के सामने सैकड़ों की संख्या के अंदर प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग संगठित होकर के, लामबंद होकर के, पॉलिटिकल पार्टियों की उस सीमा को पीछे छोड़ करके आज HPSC, हरियाणा सरकार और RSS की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को, 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा OBC और SC साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। पहले तो हमारी पदों को खाली रखा जाता है और उसके बाद जो लगाए जाते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी बाहर के लोग लगाए जाते हैं। आज एक बात का फैसला तो हमें जरूर करना होगा, अगर ये धरती हमारी है, यहाँ पर टैक्स पेयर्स के पैसे से ये इतने बड़े संस्थान हमारी पुरखों की मेहनत से बने हैं, उसके अंदर बाहर के लोग आकर के बैठकर राज नहीं कर सकते। हमें अपनी इंटेग्रिटी यानी अस्मिता की लड़ाई है ये, और इस लड़ाई के अंदर हम इन छात्रों, अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों के साथ पूरी तरह से खड़े हैं, कदम ताल मिलाकर के खड़े हैं। ऐसा ही मामला HSC का जो 1800 से ज्यादा रिक्त पद पर जो भरने थे सरकार ने, उसमें भी सरकार उसको विलंब कर रही है, उसका भी हम यहाँ पर विरोध करते हैं। तो आज मैं तो सभी से आह्वान करूंगा कि बीजेपी की और RSS की इस गहरी सोच, एजुकेशन सिस्टम की तब्दीली और बाहर के लोगों की हरियाणा में एंट्री के खिलाफ लामबंद है। लगातार HPSC का विरोध चल रहा है, सभी राजनीतिक दल मिलकर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से अपना दिखा रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। सरकार को जागना होगा, सरकार की कुर्सी को हमें भी थोड़ा हिलाना होगा। सरकार को महसूस नहीं हो रहा, अहंकार की बड़ी परत और चादर जो है से ये लबोलबाब हैं, इनके कान में जो मैल है अहंकार का वो ज्यादा गहरा हो गया। ये नायब सिंह सैनी वो नायब सिंह सैनी नहीं है जो 1.5 साल पहले हुआ करते, अब ये अहंकारी नायब सिंह सैनी हो गए, बहरूपिया हो गए। तो इस नायब सिंह सैनी की कुर्सी को हिला के दम ले। दिग्विजय चौटाला जिनकी बात थी कि जिस चीज के वो पीछे पड़ते थे उसको मना के रहते थे, तो क्या HPSC में तो होके रहेगा? जो मुझे उम्मीद ऐसी है कि मैं और मेरे साथी 36 बिरादरी के लोग, हम 36 बिरादरी के आज बैनर तले एकत्रित हुए हैं। किसी के साथ इनजस्टिस होगा तो चौधरी देवीलाल की नीति, संघर्ष सदैव सक्षम के पद पर, चाहे 47 डिग्री का पारा हो, हम लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और उसको अपनी नियति अंजाम तक पहुंचाएंगे। नीट के एग्जाम भी लीक हुए हैं, करवाए हैं इनमें, ये शामिल हैं, ये जो लोग हैं, जो देश की सत्तारूढ़ पार्टी के लोग हैं, ये शामिल हैं साजिश में। कभी मुद्दे को भटकाने के लिए, कभी पेट्रोल के दाम की बात हो रही है, कभी देश के अंदर गाड़ियों को कम लेकर चलने की बात हो रही है। ये तो डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाना चाहते हैं, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, ये ज्यादा दिन तक सहन नहीं। एक गौतम जी ने बयान किया जिसको दूसरे चौटाला जी ने कोर्ट में भी, जैसी सोच होगी आदमी वैसा ही बयान देगा। और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उसका पूरा विवरण कर दिया कि वो किस लायक हैं, और मैं उन्हें सलाह दूंगा। मेरे से तो मेरे दादा समान है भी, हमारे दादा ही हैं, मगर इस उम्र में कई बार आदमी डिरेल हो जाता है, मुझे लगता है मेंटली डिरेल हो गए। जो ये ओम प्रकाश चौटाला का संघर्ष था, 5-6 बार वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे महापुरुषों के लिए स्वर्ग में सबको जाना है, इन लोगों को भी जाना है, दादा को भी जाना है। मैं चाहता हूं उनकी आयु लंबी हो, मगर कभी भी महापुरुषों के, बड़े लोगों के खिलाफ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। ओछी मानसिकता
गहरी सोच बीजेपी में है आजकल। वो मुझे लगता है बीजेपी का दफ्तर उनको लिख करके देता है कि अब इसके खिलाफ बोलना है। जो भजन लाल इतने बड़े नेता हुए हरियाणा के, मजाल है कोई आज ठीक है वो नहीं है शारीरिक तौर पर, हम उनका सम्मान करते हैं, सिर झुकाते हैं उनके। तो ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, कितना जन कल्याण के लिए काम किया। आज कोई जिसकी कोई सोच समझ ना हो ऐसी उंगली उठाता, ये सहन नहीं। संन्यास रहना चाहिए राजनीति। मुझे लगता है दोनों को ही ले लेना चाहिए। ये टायर्ड और रिटायर्ड लोगों को सबको संन्यास